हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज यूनिट 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज के लेक्चर में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटी डज द एक्टिविटी ऑफ अ वर्कर फॉल। जो वर्कर होता है वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है? वर्कर आता है एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, उसका खुद का बिजनेस नहीं होता, उसको डेली वेजेस या मंथली सैलरी मिलती है, तो वर्कर किस कैटेगरी में आता है? एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ह्यूमन एक्टिविटी डज सर्विस ऑफ द कंट्री फॉल। वो सर्विसेज जो कंट्री के लिए की जाती हैं वो कौन सी एक्टिविटी में, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी में आती है? तो वो नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी में आती है। नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जिसमें हमारा कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, बस हम लोग अपने दिल की संतुष्टि के लिए वो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दैट विल बी योर नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिविंग प्रायोरिटी टू सर्विसेज इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब सर्विस को प्रायोरिटी देना इंस्टेड ऑफ अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रख के, वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है? वो प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर आता है। नेक्स्ट क्या है, विच पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट। वो कौन सा पर्सन है जो अपने इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता? आंसर इज अ पर्सन इन्वॉल्व इन प्रोफेशन। वो पर्सन जो किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, डॉक्टर है, टीचर है, पायलट है, वो अपने इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब आपका दोस्त पायलट बनना चाहता है बट आप टीचर बनना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे के इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए पर्सन जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व होता है आप उसके इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं कर सकते। विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स नो रिस्क एट ऑल। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होता? तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कोई भी रिस्क नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका कैपिटल उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आप बल्कि आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। अंडर विच कैटेगरी ऑफ गुड्स मशीनरी प्लांट्स एंड टूल्स आर प्लेस। कौन सी कैटेगरी है गुड्स मशीनरी प्लांट्स और टूल्स की जिसमें इन गुड्स को डाला जाता है? तो जो मशीनरी प्लांट और टूल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर के गुड होते हैं, तो उसको प्रोड्यूसर्स गुड कैटेगरी में डाला जाता है। नेक्स्ट है, अंडर विच कैटेगरी गुड्स ब्रेड क्लोथ्स एंड मेडिसिन आर प्लेस्ड। ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसमें ब्रेड क्लोथ और मेडिसिन आता है? ये लोग कंज्यूमर्स के एंड प्रोडक्ट होते हैं और कंज्यूमर इसको कंज्यूम कर सकता है, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? कंज्यूमर्स गुड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस इज रिमूव्ड बाय एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। कौन सी हिंड्रेंस मतलब रुकावट, कौन सी रुकावट जो बिजनेस में आती है वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो होती है वो दूर करती है? हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज द आंसर। जो इंफॉर्मेशन की हिंड्रेंस है, एक प्रोडक्ट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, वो कौन सी इंडस्ट्री रिमूव करती है? वो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री रिमूव करती है। विच हिंड्रेंस ऑफ बिजनेस इज रिमूव्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री। ऐसी कौन सी रुकावट है जो बिजनेस के मकसद से रिमूव करती है बैंकिंग इंडस्ट्री? बैंकिंग इंडस्ट्री कौन सी रुकावट को दूर करती है? फाइनेंस, पैसे से रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट होती है उसको कौन दूर करता है? बैंकिंग इंडस्ट्री। अंडर विच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कोल बी प्लेस्ड। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जिसमें सीमेंट, लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल को रखा जाता है जब उनको मैन्युफैक्चर करते हैं? वो किस कैटेगरी में आते हैं? तो वो सिंथेटिक इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है? बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। बिजनेस रिस्क का मतलब है ऐसी पॉसिबिलिटीज जो कोई भी बिजनेस सोचता नहीं है पर हो जाती हैं। उनको लॉस भी हो सकता है, उनका प्रॉफिट कम भी हो सकता है और इनएडुकेट भी हो सकता है, जितना उन्होंने सोचा था उतना भी नहीं होता है। किस वजह से? किसी भी तरह की अनसर्टेनिटी की वजह से। वो हो सकता है कस्टमर के टेस्ट में चेंज आ गया, हो सकता है स्ट्राइक हो गई, हो सकता है अर्थक्वेक आ गया, चोरी हो गई उनके बिजनेस में या थेफ्ट हो गई। ऐसी कोई भी चीज जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप लोग, वो किसके अंडर आती है? वो बिजनेस रिस्क की कैटेगरी में आती है। क्वेश्चन नंबर 12 इज, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज एम्प्लॉयज डिसऑनेस्टी। ऐसा कौन सा बिजनेस रिस्क है जिसमें एम्प्लॉय की डिसऑनेस्टी इन्वॉल्व होती है? दैट इज ह्यूमन रिस्क। क्योंकि एम्प्लॉयज ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन का नेचर होता है कि वो कई बार डिसऑनेस्ट हो जाते हैं, उनको जो अपने फायदे के लिए लगता है वो बोल देते हैं, बेशक से वो ट्रूथ हो या ना हो, तो दैट विल कम अंडर योर ह्यूमन रिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कब होती है बिजनेस रिस्क की? ड्यूरिंग वॉर, जब
दो देशों में लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, वॉर हो रहा होता है, तब ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है बिजनेस रिस्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क इज द अनफेवरेबल पॉलिसीज हैपेंस टू बी। वो कौन सा टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क में आएगा जिसमें अनफेवरेबल पॉलिसीज को क्रिएट किया जाएगा। दैट इज पॉलिसीज कौन क्रिएट करता है एक बिजनेस की? मैनेजमेंट। तो वो कौन सा रिस्क होगा? मैनेजरियल कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क, मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया गया बिजनेस रिस्क होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गिव एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस अनसर्टेनिटी। कोई भी एक एग्जाम्पल दे दो बिजनेस अनसर्टेनिटी का। मैंने यहाँ पे चेंज इन प्राइस लिखा है, आप कस्टमर के टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में चेंज भी होना लिख सकते हो, स्ट्राइक भी लिख सकते हो, अर्थक्वेक, थेफ्ट, फायर, कोई भी ऐसा चीज जो बिजनेस में अनसर्टेन है, जिसको आप फिक्स नहीं कर सकते, जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, इवन दो आपको पता है कि वो कभी भी हो सकती है, तो दैट इज द बिजनेस अनसर्टेनिटी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको 1 मार्क क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, बट अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपने अगले लेक्चर में 3 मार्क्स क्वेश्चन करेंगे फॉर यूनिट 1 ओनली। थैंक टिल देन स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज।